आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की स्थिति कहां है मैम? देखिए मैम, अगर आप देखें चाहे वो आबकारी नीति हो चाहे ये लोग बस की बात करें, रूल्स तो बहुत भयंकर रूप से फ्लॉन्ट किए गए हैं, इसलिए जाहिर सी बात है जांच होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना मैम, पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये दूसरा तो शुरू से था मैम, जब ये आए आंदोलन करते हुए और उसके बाद उन्होंने क्या क्या हाल किया। देखिए मैडम, आप सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ की आड़ में अपनी कमियां नहीं छुपा सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारे हमसे कोई खौफ हो रहा है इसलिए देश में तकलीफ हो रही है। गलत है तो गलत है, जांच होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना मैम कि सेल्फ प्रोक्लेम अब ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, और ये सफर जो कट्टर बेईमानी का है बहुत जल्द तय कर दिया। दुख इस बात का होता है मैम कि दोनों ने इतनी अपनी डर्टी गिमिक्स जो है, मैं डर्टी ही कहूंगी, क्योंकि एक क्या कहते थे मैम, स्टिंग करिए और हमें लाके दिए, और खुद इस ट्रैप में शायद फंसेंगे या नहीं फंसेंगे हमें नहीं पता। तो खुद की बताई हुई चीजें ये अपने फंसे, और एक मैम लेजिटिमेट सरकार को तोड़ते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो आंदोलन मसले हैं वो कोई नहीं देख रहा, चाहे वो महंगाई हो, जीएसटी कहीं ना कहीं लगा देगी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो। और फिर मैम ऊपर से ये कहते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि बीजेपी ने कहा भारत मुक्त देश, और इनके अध्यक्ष कहते हैं रीजनल पार्टीज। सर मैम, कांग्रेस मुक्त भारत मुक्त कैसे हो जाएगा? हाँ जी मैम, कांग्रेस मुक्त का नारा था ना मैम, आप शायद भारत मुक्त कह गई। और इनके जेपी नड्डा क्या बोलने गए मैम कि रीजनल पार्टी को भी खत्म करना है। तो ये ब्लेंड है मैम, और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं, बुखलाहट तो है ही। जो बढ़ेगा आगे उनको लगता है बस हम सिर्फ रीनेमिंग नेमिंग करेंगे। इधर मोनिका जी, आपने बात तो देखिए सही कही, लेकिन आप घुमा फिरा के ना राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पर केंद्रित होना चाह रही है। लेकिन देखिए मुद्दा जो है ना इस वक्त दूसरा है। अगर आप कुछ पॉइंटर यहां पर दे देती, क्योंकि बीजेपी तो पॉइंटर्स के साथ, उनके पास लॉजिक है, लॉजिक के साथ वो एक एक आरोप बता रहे हैं कि हम ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास क्या कोई ऐसे आरोप जो आपको भी लगते हैं? और देखिए जी सॉरी नहीं आप बोलिए। देखिए मैम, पॉइंटर्स हमने जब आपका ही नीति आई एक एक पॉइंटर्स निकाले, और हम ही गए थे मैम हरदीपुरी के पास, हम ही गए थे पुलिस कमिश्नर के पास ये बताने कि आपका नीति में बहुत बड़ा रूल्स को फ्लॉट किया गया है। यानी बीजेपी सो रही थी, कांग्रेस ने जगा दिया। हाँ जी मैम, बीजेपी सो रही थी, कांग्रेस ने जगा दिया। विपक्ष का इतना बड़ा आपने भूमिका अपनी निभाई। क्योंकि मैम देखिए 7 MP और 8 विधायक क्या कर रहे थे मैम जब नीति पास हो रही थी? साइलेंट थे। तो हम तो ये कहेंगे ना सो रहे थे, मिली भगत होगी। तो ये मतलब मुद्दा आपका था मैम? कहना आप ये चाह रही हैं कि कांग्रेस का मुद्दा था, चाहे आबकारी नीति हो, ये आपने मुद्दा बनाया जिसको बीजेपी ने हड़प लिया। जो मर्जी करे मैम, जनता जानती है कि कौन हड़प रहा है, कौन सच्चे दिल से। विजेंद्र जी, गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत कर रही है ग्राउंड पर, मुद्दे लेकर आ रही है, और आप लोग उसको बड़ा बना देते हैं, आप उस मुद्दे को अपना बना लेते हैं। सर ऐसे कैसे चलेगा? नहीं पड़ता इस चीज के लिए, बिकॉज जेन्युइन काम करते हैं, सिर्फ आई वॉश एक्टिविटी नहीं करते मैम। जैसे मैंने कहा, स्टैच्यू। ठीक है मैम, जरा इस पे एक बार बहुत ही विस्तार से जरा आगे बात कर लेते हैं। संजीव जी को आज क्योंकि बहुत सारे जवाब देने हैं। संजीव जी, बहुत सारे जो आरोप आप पर लग रहे हैं, उसके अलावा जिस तरीके से 80 लाख बस की मेंटेनेंस, अगर आप 80 लाख रुपए की बस खरीद रहे हैं तो उसमें 3 करोड़ का, उसके अलावा जो आप पर आरोप लग रहे हैं मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को दिया गया, जो कि गलत था। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि इसमें नया एंगल ये है कि आप नए नए मॉडल ला रहे हैं, लेकिन है आपके दोस्त वही सारे पुराने। समझ रहे हैं सर? अब एक बात बताइए कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है, और इसकी सीबीआई अपने आप पहुंच जाएगी ना। जब तक ये इनसे आके पूछेंगे, जनता दल से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, अब बताओ भाई अब कहाँ है। सीबीआई इतनी इनएफिशिएंट बॉडी तो है नहीं। अगर वो जांच कर रही है तो सभी तह तक पहुंच जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि एक बात समझिए, इसकी आज जरूरत क्यों पड़ रही है। पिछले 1 महीने में लगातार करप्शन, और पिछले 5 साल में। लेकिन संजीव जी, आप ये तो मानेंगे ना कि कुछ नियम है जिसकी अनदेखी हुई? शायद एक सेकेंड सर, मेरी बात सुनिए। क्या कहीं ऐसा है कि आप लोग अभी सरकार चलाने को समझ रहे हैं, इसलिए छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिसको बीजेपी जैसी पार्टी कुछ बड़ा मुद्दा बनाकर सामने रख देती है? क्या ऐसा है सर? नहीं, 2 चीजें हैं। पहली बात कि आप जो अभी जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, उसमें एक कमेटी बनी। ठीक है संजीव जी, रोक रही हूँ जरा। एक देखिए बड़ी खबर आ गई है, आम आदमी पार्टी विधायक का बीजेपी पर हमला। क्योंकि ये हमले थम नहीं रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। बीजेपी का एलजी और सीबीआई है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुद शिकायत करो, एलजी से चिट्ठी लिखवाओ। ये बात सौरभ भारद्वाज की तरफ से कही जा रही है।
रोज बोलो भ्रष्टाचार हो गया है, खुद सीबीआई को जांच भेजो। एक भाषा बोलने वाले तोते हैं ये, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। विजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि वो कैसे सरकार चला पाएंगे भाई, अगर आप हर बार चाहे उनके आपने मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अब आप ये गहलोत साहब हो, आप सबके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उतना अच्छा काम ना कर पाए। आप बीच में ही रोक दिया आपने। सर एक सेकंड में जवाब ले लूं, ये बड़ी खबर, क्योंकि सौरभ भारद्वाज आप ही के पार्टी के नेता, उन्होंने बोला भ्रष्टाचार से भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार पर चर्चा से भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद उस पर बात करने से भाग रहे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जो लोग सरकार में बैठे होते हैं, जब उन पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगते हैं, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो उनको उसका जवाब देना है कि पिछले 8 साल में डीटीसी नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर आरोप है तो ये तो फिर आपकी सरकार में भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं है ना एलजी जो आपके पर शिकंजा कस सके। बहुत सारी देखी बीजेपी भी करती होगी। ये आरोप नहीं है, इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है, ये प्राथमिकी दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी खजाने पर डकैती डालने की एक साजिश है, शराब नीति में सरकारी खजाने को लूटा गया है, स्कूलों के कमरे बनाने में सरकारी खजाने को लूटा गया है, आज डीटीसी की बस खरीदने में सरकारी खजाने को लूटने का षड्यंत्र किया है, डीटीसी बस का वर्क ऑर्डर देने में भ्रष्टाचार किया है। कोई साधारण मामले नहीं है ये संजीव जी, गंभीर आज मामले आप देखिए कि दिल्ली में डीटीसी पिछले 7 साल में 2.5 गुना घाटा हो गया। ठीक है, आ रही हूँ विजेंद्र जी, एक सेकंड, एक एक करके सर। हाँ संजीव जी, तो ये जिस तरह के भ्रष्टाचार में दिल्ली की सरकार अब देश की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार है, आम आदमी पार्टी एकमात्र ये सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार है, ठीक है निश्चित हो गया। विजेंद्र जी प्लीज। और एक घोटाला नहीं है, घोटाले पर आवाज पहुंच घोटाले। रही ना अब तक सर, एक सेकंड। ये कमीशन खोरी सरकार नहीं है, बस हो गया ना, अभी माली हड़पने वाली सरकार है। खोलने वाले हैं, अभी पत्ते खोलने वाले हैं, चुप हो जाइए, मैंने सुन लिया। जिस तरह से शायद उन तक आवाज मुझे लग रहा है नहीं पहुंची, नहीं वो ठीक है। भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, मुझे लगता है, मुझे लगता है विजेंद्र जी जो कुछ बोल रहे हैं आप ना मौका दे रहे हैं उनको, बहुत आसान उनके लिए होगा क्योंकि जवाब देखिए उनको देना है। तू मैं कर लेंगे, फायदा आपका नहीं है सर, उनका है, क्योंकि वो जवाब देने से बच जाएंगे। अब बाकी आप तय कर लीजिए, उनको फायदा पहुंचाना है तो आप लोग तू मैं कर लीजिए सर। बात करना चाहता तो बस सर एक सेकंड संजीव जी। नहीं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, गूगल कर लीजिए, हैं। अर्पिता जी गूगल कर लीजिए। मुझे लगता है आज तक के इतिहास में आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके 7 साल में उनके विधायकों पे 170 एफआईआर हुए होंगे, 140 एफआईआर कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगातार 8 साल से जांच पे जांच कर रहे हैं, आज तक एक पेनी ये प्रूफ नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी पे आबकारी नीति पे एफआईआर किया, अब आज तक पूछ रहे हैं कि 1 रुपया नहीं मिला। अब मैं ये कह रहा हूँ, सत्येंद्र जैन का भी याद, सत्येंद्र जैन भी याद है कि नहीं आपको, क्या भूल गए उनको विधायकों पर? संजीव जी उनका जान चुप रहिए, मैं एक जैसे वो भूल जा रहे हैं, उनको कोरोना के बाद कुछ याद नहीं है, वो भ्रष्टाचार आप भी भूल गए क्या सर? एक जवाब दे रहा हूँ। पंजाब के मंत्री भ्रष्टाचार से जेल अरे में कोर्ट 3 दिन पहले कोर्ट ने ये कहा, पहले तो चुप रहिए। विजेंद्र जी अभी तो आप इतनी लॉजिकली बात कर रहे थे सर। अरे सर आज तो आम आदमी पार्टी को जवाब देने दीजिए ना सर, एक सेकंड सर, मत कीजिए ना तू मैं सर। अच्छा लगता है क्या? इतनी बड़ी पार्टियों के नेता हैं आप लोग सर, मुझे अच्छा लग रहा है बार बार कहने में क्या सर। रुक जाइए ना संजीव जी। आपने सत्येंद्र जैन जी का उदाहरण दिया। आज से 3 दिन पहले बेल के हियरिंग में कोर्ट ने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप बताइए करप्शन कैसे हुआ। आज तक सीबीआई ये नहीं कह पाई कि करप्शन इसमें कितना हुआ और क्या हुआ, तो ये सामने साबित हो रहा है। कोर्ट की अपनी प्रोसीजर वो चलती रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आज दिल्ली के जो एलजी हैं ये एक हेंचमैन की तरह काम कर रहे हैं। तो होता ना मदारी जमूरा की चल जमूरे स्टार्ट हो जा, जमूरा की तरह स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आज ईडी ले आओ, कल सीबीआई ले आओ। संजीव कुछ जी नहीं हो रहा, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। हो सकता है आप पर दबाव बनाया जा रहा हो सकता है यहाँ आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से एलजी सर, वो एलजी सिर्फ सक्सेना साहब नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है सर, एलजी है वो। उनके लिए जिस तरीके के, एक सेकेंड सर, उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, जो भी मन कर रहा है वहां साइन कर देते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख लेते सर, ये शोभा देता है क्या? नहीं एक सेकेंड सर, वो शोभा देता है क्या कि एलजी वाले पोस्ट में कोई शख्स बैठे हैं, आप उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें सर?
अर्पिता जी, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एलजी साहब संवैधानिक तौर पे इस सरकार के मुखिया हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ रोज वो 4 तरह के शिकायत उलूल जुलूल भेज देते हैं। तब मैं कहता हूं एलजी साहब को कि आपकी जो संवैधानिक पद है उसकी अपनी गरिमा है। आप किसी जमूरे की तरह काम मत कीजिए, आप किसी हेंचमैन की तरह काम मत कीजिए। और तीसरी बात कि हम सर यहाँ बैठकर अभी मैं यही सवाल पूछी हूँ और आप बैठे बैठे जमूरा कह दे रहे हैं सर एलजी साहब को। तो इसलिए कह रहे हैं सर ये शोभा दे रहा है क्या? आप जैसे विरोध करने का सर एक तरीका है, आप एलजी साहब के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके के अगर शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, भ्रष्ट, निकम्मा, पढ़ा लिखा नहीं है, जमूरा है, क्या ये शब्द शोभा देते हैं सर? जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उस संवैधानिक पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। अरे तो आप क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, वो गरिमा ठीक, वो खराब कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, आप गाली देने लगेंगे सर, आप गाली दे देंगे सर, सर आप गाली दे देंगे अगर वो गरिमा नहीं निभा रहे। सर ये क्या है? भ्रष्ट, निकम्मा, अनपढ़, जमूरा क्या करता है? ये शब्द क्या है? जो मदारी कहता है वो जमूरा करता है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एलजी साहब कर रहे हैं। एलजी साहब दिल्ली पर जिम्मेदार नहीं है। हमने उन पे 3 गंभीर आरोप लगाए। अगर बहुत ईमानदार होते तो कहते जांच करा लीजिए तीनों पे, और अगर जांच नहीं करा रहे हैं और अगर वो भ्रष्ट हैं तो क्या एक भ्रष्ट आदमी को एलजी के दिल्ली के पद पे होना चाहिए? बताओ यार, मेरा ये कहना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले मेरा तो नहीं तो खुद क्या आप कहें? लोग अगर मान लीजिए चुने हुए नेता के तौर पर यहाँ मंच पर बैठे हैं, भ्रष्ट, निकम्मा, अनपढ़, जमूरा, ये शब्दों का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये खिसियाहट किसकी दिख रही है सर? किसकी खिसियाहट है? नहीं, अगर किसी की नहीं है। सर यही आप अगर केजरीवाल साहब को कोई कुछ एक, अब वो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, बहुत नॉर्मल शब्द है, उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए तो बुरा लग जाता है। जब आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सम्मान हो तो एलजी साहब का सम्मान उससे ऊपर होना चाहिए। मैं अगर वो सम्मान का काम करेंगे उनको हम सर पे बैठाएंगे, लेकिन और वो सरकार तो आप गाली देंगे को रोकना चाह रहे हैं। मतलब अब आप गाली देंगे, वो सम्मान का काम नहीं कर रहे हैं तो अब आप गाली देंगे। बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर कर दिया। अरे सर ये क्या है? ये अगर आप कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं सर? निकम्मा, भ्रष्ट, अनपढ़, जमूरा, ये शोभायमान शब्द है क्या? अगर ये शोभायमान है तो क्या अरविंद केजरीवाल के आगे भी ये शब्द लग सकते हैं क्या? अगर ये शोभायमान सब शब्द हैं तो लगा दूं सर, ये ऐसे लगने चाहिए क्या? अर्पिता जी, हेंचमैन कहा, हेंचमैन का काम क्या होता है? सर अब अगर आप इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं तो चर्चा को, बहस को आगे ऐसे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, नहीं लौटते हैं सर टॉपिक पे। अब मैं आपको यहाँ पर ये संस्कार नहीं समझा सकती और सिखा नहीं सकती सर कि कैसे किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुए शख्स को किन शब्दों से इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं आपको नहीं। संवैधानिक पद की गरिमा को तो समझेंगे ना। वो नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं? गरिमा को समझें। वो नहीं समझ रहे, बर्बाद हो रहा है, आप उनको गाली दिल्ली के काम को रोका जा रहा है। ठीक है, समझ गई सर, बहुत क्लियर, आम जनता भी समझ गई, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग जनता भी समझ गई सर, ट्रांसफर पोस्टिंग एक व्यापार बन गया है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जिम्मेदारी है आपकी या आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं? ठीक है सर, आप सही तरीके से समझा रहे हैं, जब ऐसे सही समझा रहे हैं आप सर, आप सही समझा रहे हैं, आप सही समझा रहे हैं।